हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ तक अपन ने देख लिया था फर्स्ट इसके पहले वीडियो में। आज अपन देखेंगे 6 टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता goes 20 kilometer towards east from a point A to the point B. From point B, she moves 30 kilometer towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? By which integer will you represent her final position from A? ठीक है, देखो क्या कह रही है कि जो रीता है, ठीक है ना, जो रीता एक लड़की है, वो बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है ना, उसी सड़क के अनुदिश बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ठीक है ना, भाई ए से वो चल गई बी पे, ठीक है, पूर्व की ओर। फिर बी से है ना 30 किलोमीटर वो वापस कहाँ आती है, पश्चिम की ओर आती है। ठीक है ना, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को अगर अपन धनात्मक पूर्णांक से पॉजिटिव इंटीजर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताइए कि जो अपने पास वेस्ट में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उसको अपन किस से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 6। देखो ऐसा कुछ इसमें है, पॉइंट अपने पास दे रखा है इसमें, यहां पर ए पॉइंट दे रखा है, ठीक है, फिर यहां बी पॉइंट दे रखा है, इधर आपके लिख रखा है ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट आपके इसमें लिख रखा है। अब देखो ये जो लड़की है रीता, ये ए से 20 किलोमीटर जाती है, तो ए से 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट मतलब पूर्व की ओर चल गई है, और इधर लिख लो पश्चिम। अब देखो ए से ये पूर्व की ओर ईस्ट की तरफ कितना गई, 20 किलोमीटर, और बी पे पहुंच गई, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 किलोमीटर चली है ना, फिर ये बी पे पहुंच गई, तो ए से बी की कितनी हो गई, 20 किलोमीटर, कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। और इसको तुम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो लिखा हुआ प्लस, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20 से, 20 किलोमीटर बी की, भाई ए से चली 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो बी पे पहुंच गई वो, और 20 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, जिसको अपन प्लस से क्या कर रहे हैं, प्लस इंटीजर से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो इस 20 से है ना, वो 20 से उसने फिर चलना शुरू किया और वेस्ट की ओर, ठीक है ना, पश्चिम की ओर उसने शुरू किया, और वो चल गई 30 किलोमीटर। तो वो जब चलेगी ना वापस, देखना ध्यान से यहाँ पे, जब वो यहां से चलेगी इस बी पॉइंट से, तो वो कुछ ऐसे ही चलेगी 20, और फिर थोड़ा सा और चलेगी तभी तो 30 पे पहुंच पाएगी। तो मान लीजिए वो वापस यहाँ आ गई, और इसने ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर, ठीक है, और वो लड़की आ गई यहाँ पे रीना। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि पहले तो देखो क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि जो 20 से चली है ना वापिस ही इधर चली है ना ईस्ट की तरफ, तो आप प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर उल्टा चलेगी तो किससे रिप्रेजेंट करोगे, आप माइनस से करोगे, तो -30। ठीक है, अब ये बताइए कि ये ए से जो एक्चुअल इसकी जो अभी यहाँ पर पोजीशन है ना, इसको आप ए से किस इंटीजर से शो करोगे, ठीक है ना, तो देखो ए से कितनी दूर है ये, तो इसको अपन किससे शो करेंगे, देखो माइनस, अपने पास प्लस का 20 चली पहले ये, फिर ये चली माइनस का 30, तो कितना आएगा, माइनस का 10, कितना आएगा, माइनस का 10, तो माइनस का 10, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये -10 में आई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और आपसे ये पूछा था इसने कि इसको जो ए पॉइंट है ना, उससे इसकी जो लास्ट पोजीशन है ना, उसको आप किस इंटीजर से डिनोट करेंगे, तो -10 से करेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन है ये। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। ये ऐसे बोल रहा है कि जो नीचे ये मैजिक स्क्वायर दिए गए ना, इनकी ईच रो, ठीक है, कॉलम और डायगोनल, इनका जब सम करोगे ना, आप इनको ऐड करोगे, प्लस करोगे, टोटल करोगे, तो कितना आता है, सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, मैजिक स्क्वायर में। तो बताइए कि ये फर्स्ट और सेकंड दो दे रखे हैं ना इन्होंने, इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है भाई, जिसमें रो कॉलम और डायगोनल सबका सम करने पर सेम आएगा, वो मैजिक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले इसको, दोनों को करके देखना पड़ेगा आपको। देखो एक तो आपको क्या दे रखा है, 5 -5 0 -1 -2 3 -4 7 -3। ठीक है, एक तो मैं आपको ये दे रखा है स्क्वायर, अब इसको आपको बताना है मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। और मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसमें आपके पास में सभी रो कॉलम और डायगोनल का सम एक जैसा आ जाए। ये तो आपको दे रखा फर्स्ट उसने। ठीक है, एक आप सेकंड और दे रखा आपको, सेकंड और दे रखा है एक 1 -4 -6 -10 -3 4 0 -2 -7। ठीक है, एक आपको ये स्क्वायर दे रखा है, आपको बताना है कौन सा मैजिक स्क्वायर है इनमें से। देखो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट के लिए। तो देखो सबसे पहले आप टोटल करोगे रो के हिसाब से, है ना, फर्स्ट रो का करोगे सबसे पहले। जो फर्स्ट रो है इसके अंदर क्या है, माइनस क्या 5, फिर -1 -4, तो 5 और ये माइनस का 5 हो गया, तो आया 0। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं, ये है -5 -2 और फिर है 7 प्लस का, तो ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 7 है, तो आ गया कितना 0। फिर नीचे आओ तो 0 + 3 -3, तो 0 से का मतलब कि 3 और -3 कितना आ जाएगा 0। अब चलते हैं अपन कॉलम में। कॉलम जो इसके अंदर है, अब देखो कॉलम के अकॉर्डिंग इनका सम करो। कॉलम के अकॉर्डिंग जब सम करोगे तो कॉलम ये रहे, ठीक है, ये कॉलम है, तो कॉलम फर्स्ट कॉलम अपने पास है 5, फिर -5, फिर 0, तो 5 - 5 आना 0 ही है। सेकंड कॉलम पे चले तो -1 -2 फिर +3, तो ये -1 -2 -3 और +3 कितना हो जाएगा 0। थर्ड कॉलम पे आए तो -4 +7 -3, तो -4 और -3, -7 और एक +7 है ही आपके पास में, आ गया 0। ठीक है, फिर डायगोनल होते हैं ये, ठीक है, फर्स्ट ये सेकंड, दो डायगोनल इसमें, तो डायगोनल के अकॉर्डिंग इनका सम करोगे आप। ठीक है, डायगोनल के अकॉर्डिंग सम करोगे इनका, तो देखो एक डायगोनल तो ये रहा आपके पास में, तो 5 -2 -3, तो 5 -2 -3 हो जाएगा -5, तो कितना आ गया 0। सेकंड डायगोनल ये है 0 -2 -4, तो 0 -2 -4 -6, तो आया कितना -6।
कितना आएगा, -6। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये तो सेम आ गया, ये भी 0 आ जाता ना तो ये मैजिक स्क्वायर हो जाता। अब ये 0 नहीं है यहाँ, ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं है भाई, सेम नहीं है ना ये सभी। 0 से मेरा यहाँ पे मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि 0 ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 0 0 0 0 0 0 सब में 0 आता फिर। अब ये 0 नहीं है, ठीक है ना, तो भाई सभी इक्वल नहीं है ये, क्योंकि ये इनके इक्वल नहीं आ रहा, सभी 0 नहीं आ रहे। तो इसका मतलब आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर स्क्वायर फर्स्ट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। ठीक है, अगले को इसको देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले रो के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। तो रो के अकॉर्डिंग देखो 1 -10 0, तो 1 -10 0, तो 1 -10 -9 आएगा। सेकंड पे चलेंगे -4 -3 -2, 4 3 7 और 2 9, तो माइनस क्या सभी, तो माइनस का 9 आ गया। थर्ड पे चलेंगे -6 + 4 -7, देखो माइनस का 6 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, -13 प्लस का 4 तो आएगा -9। तो रो तो सभी सेम आ रही है। अब चलते हैं कॉलम की तरफ, ठीक है। कॉलम के अकॉर्डिंग इनका जब करेंगे अपन, देखो कॉलम अपने पास में है 1 -4 -6, तो 1 -4 -6, तो 1 -10, तो वो कितना आ गया, -9। अगला अपने पास है -10 -3 + 4, तो 10 -3 13 हो गया, माइनस का, प्लस का 4 है तो माइनस का 9 हो गया। अगला देखेंगे थर्ड 0 -2 -7, तो 0 -9 = -9, ठीक है। अगला देखेंगे अपना डायगोनल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना भाई, दो डायगोनल भी है इसके अंदर, तो उनको देख लेते हैं। देखो डायगोनल एक तो ये है इसमें 1 -3 -7, तो 1 माइनस का 3 माइनस का 7 10, आ कितना गया, -9। अभी तक तो सेम आ रहा है। अगला देखते हैं ये वाला डायगोनल है जो कि क्या है 0 -3 -6, तो 0 -9 मतलब -9, सभी सेम आ गए, ठीक है ना। रो के अकॉर्डिंग तीनों, कॉलम के अकॉर्डिंग और दो डायगोनल सभी सेम आ गए, ठीक है ना। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि एक मैजिक स्क्वायर ये ऐसा स्क्वायर होता है जिसके अंदर रो के अकॉर्डिंग, कॉलम के अकॉर्डिंग और डायगोनल के अकॉर्डिंग सभी का सम कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वो मैजिक स्क्वायर होता है। इसका मतलब आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर स्क्वायर सेकंड इज ए मैजिक स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, आपसे पूछा तो कौन सा है, तो सेकंड वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल टू a + b। ये क्या बोल रहा है, a माइनस ब्रैकेट -b इक्वल टू a + b होता है, ये वेरीफाई करके बताओ, जबकि आपको नीचे वैल्यू दी गई है a और b की, ठीक है ना। तो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 वेरीफाई आपको क्या करना है कि a माइनस b इक्वल टू a + b होता है, ये चीज आपको वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो 8 का फर्स्ट देखेंगे जहां पर a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको दे रखी होगी। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 18, ठीक है। अब देखो वेरीफाई कैसे करेंगे इसको, LHS और RHS निकालेंगे इनमें, है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड इसमें रखो, जो कि क्या है a माइनस b है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। अब वैल्यू जब पुट करोगे आप यहाँ पे, तो a की जगह 21 माइनस b की जगह 18, तो 21 माइनस सेम साइन प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो 18 इनको करोगे तो आएगा 39। अब जब आप LHS को एक बार और कीजिए, RHS को LHS कर लिया, RHS करेंगे जो कि a + b है,
ए की वैल्यू पुट करो इसमें, तो ए है 21, बी है 18, तो कितना आ जाएगा 39। तो आप क्या देख रहे हो कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेम आ गया ना, तो वेरीफाइड अपने आप हो गया। अब देखो सेकंड इसका, सेकंड देखो क्या कह रहा है। सेकंड की वैल्यूज देखते हैं। सेकंड की वैल्यू आपको दे रखी है 118 और बी में दे रखी है आपको वैल्यू 125। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एल एच एस निकालना है, तो एल एच एस इक्वल टू ए माइनस माइनस बी। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 118 माइनस 125, तो 118 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 125। 5 और 8 13, 1 के लिए चल जाएगी तो 4 और 2। अब आप निकाल लीजिए आर एच एस इसका। तो जब इसका आर एच एस निकालोगे जो कि ए प्लस बी होता है, ठीक है, तो 118 प्लस 125 जो कि ये टर्म है तो आएगा तो 243 आएगा। इसका मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यहां भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अगला देखो इसका थर्ड देखते हैं। वैल्यू थर्ड में ए और बी की क्या दे रखी है आपको। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 75 और फिर 84। 75 और 84। देखो एल एच एस निकालेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है ए माइनस माइनस बी। वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास आएगा 75 माइनस माइनस 84। तो 75 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 84, 4 प्लस 5 9 15। ठीक है, आर एच एस इसमें निकालेंगे तो आर एच एस है ए प्लस बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 75, बी की वैल्यू है 84, तो ये अपने पास आ जाएगी 159। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब यहाँ भी ये वेरीफाई हो गया। सभी में आपको इसको वेरीफाई तो करना था। ठीक है, हो या ना हो इससे आपको मतलब नहीं, आपको तो केवल उसको वेरीफाई करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो इसका फोर्थ और रह गया एक, यहाँ कर लेते हैं फोर्थ। ए और बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 28 और 11। ठीक है, 28 और 11। तो देखो सबसे पहले आप निकालेंगे एल एच एस जो कि होता है ए माइनस माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 28 माइनस बी की वैल्यू माइनस और 11 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 28 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपके पास में 39। ठीक है, अब आप इसका निकालेंगे आर एच एस जो कि है a प्लस बी। ए की वैल्यू है 28, बी की वैल्यू है 11, तो आ गया 39। इसका मतलब आपका ये भी वेरीफाइड है क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आपको इनको वेरीफाई तो करना था। ठीक है, वैल्यू रखनी थी बस दोनों तरफ। यहाँ भी क्या आ गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, जो कथन है इसको सही बनाने के लिए आपको जो इसमें इनमें साइन लगाना है। ठीक है ना, जो भी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल का साइन लग पाए इनमें। यहाँ पर ये बॉक्सेस दे रखे हैं आपको, इसमें साइन लगाना है। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल का जो भी साइन सूटेबल हो वो आपको लगाना है। देखो ये माइनस का 8 और ये माइनस का 4, माइनस का कितना हो गया 12। ये माइनस का 8 लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो बचा कितना, माइनस का 4। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 12 है। देखो माइनस का 12 है, माइनस का 4 है, तो माइनस में जो नंबर अपने पास में छोटा होता है एक्चुअल में वो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है, माइनस का 4। ठीक है, तो इसमें -4 बड़ा होगा और -12 छोटा है, तो -12 लेस देन -4, तो लेस देन का साइन आएगा। अगला देखो -3 है, ठीक है, और ये माइनस का कितना है अपने पास, 19। तो माइनस का 19 और माइनस का 3, माइनस का कितना हो जाएगा 22 और प्लस का 7, तो माइनस का कितना हो जाएगा 15। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये 15 तो प्लस का है और माइनस का 17 हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 9, माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 और माइनस का 8 माइनस का 17, 17 में से 15 माइनस करो तो माइनस का 2। दोनों को ध्यान से देखो, वही सेम कंडीशन है, -15 और -2। तो माइनस का जो नंबर बड़ा होता है एक्चुअली में क्या होता है, छोटा होता है, तो -15 इज ग्रेट लेस देन -2। ठीक है, फिर देखो आगे माइनस, ये प्लस का 23 और प्लस का 11 कितना हो जाएगा अपने पास में 34 हो जाएगा, प्लस का और माइनस का 41। तो डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच में, -7। ठीक है, 34 -41 करेंगे तो -7। यहाँ पे आइए 23 प्लस का है और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 41 और माइनस का 11 हो जाएगा माइनस का 55। अब देखो माइनस जब करेंगे इसमें से तो अपने पास में कितना रह जाएगा, ये 2 और यहाँ पे कितना 3। ठीक है, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का आएगा। अब देखो माइनस का 7 बड़ा होता है या माइनस का 32, तो माइनस में एक्चुअल में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये तो छोटा है और ये बड़ा है, तो आएगा अपने पास में ये वाला साइन। ठीक है, आगे देखेंगे डी 39 प्लस माइनस 24 -15, तो ये प्लस माइनस है तो माइनस तो हो जाएगा, तो ये माइनस का 24 और माइनस का 15 हो जाएगा, और ये 39 प्लस का अकेला है। ठीक है, तो माइनस का 24 और माइनस का 15 आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस का 39। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 39 माइनस 39 जीरो हो जाएगा ये। तो आगे देखेंगे 36 प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं। ठीक है, 36 आपके पास प्लस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस का पहले से है और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये दोनों हो गए प्लस के 72 और ये माइनस का 52, तो आपके पास में बचा कितना 20 प्लस का। ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर कौन बड़ा है, प्लस का 20 बड़ा है। ठीक है, प्लस का 20 बड़ा है इसके अंदर। अगला देखिए ई, यहाँ पर ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं, तो 9 और 1 10, 1 कैरी, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, ये प्लस के हैं। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस करेंगे तो 1 - 0 आएगा, 1 फिर 0 फिर 1, तो माइनस का 101 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इसमें करिए एक बार, माइनस का 399 और ये प्लस के कितने हो जाएंगे आपके पास में 240। ठीक है, कितना हो जाएगा 240, तो माइनस जब करोगे आप तो 951, यहाँ पर देखिए 101 है और ये कितना है 159 है, तो माइनस में एक्चुअल में जो छोटा दिखता है वो क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा कौन है ये, तो यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन, -101 इज ग्रेटर देन किससे, -159 से। तो यहाँ पर ये आपके सभी के साइन आपने लगा दिए। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, फिर लेस देन और फिर ग्रेटर देन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हेडिंग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, एक अपने पास पानी का टैंक है, उसमें स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं अंदर। ठीक है ना। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, मंकी कहाँ बैठा है, ऊपर वाली स्टेप पे, सबसे जो पहली स्टेप है ना उस पे बैठा है। ठीक है ना। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो पानी है ना वो कहाँ पे है, 9th स्टेप पे। मंकी कहाँ बैठा है, पहली पे, पहली सीढ़ी पे, और पानी किसके लेवल पे, 9th जो अपने पास सीढ़ी है ना उस पे। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे गए इसके अंदर। ही जंप्स 3 स्टेप डाउन, वो क्या करता है, अब मंकी नीचे जा रहा है, देखो है ना, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट पे बैठा है, वो क्या करता है, उतरता कैसे है, 3 स्टेप डाउन
3 स्टेप नीचे उतरता है, ठीक है, देन जंप बैक टू 2 स्टेप और वापस 2 स्टेप ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो बताइए कि वह कब कितने जंप में वहां तक पहुंच पाएगा 9th सीढ़ी तक, क्योंकि 9th जो स्टेप है ना वहीं से तो पानी है, तो 9th स्टेप पे अपने को पहुंचाना है उसको, ठीक है। एक बार फर्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड अलग चीज पूछ रहा है आपसे। तो देखो अपन ने माना कि ये कुछ इस प्रकार से स्टेप्स हैं, ठीक है ना भाई। इसमें स्टेप्स जो अपने पास में हैं ये कुछ इस प्रकार से स्टेप्स मान लेते हैं अपन। ये फर्स्ट स्टेप है जहां पर मंकी बैठा है, इसको अपन मान लेते हैं 9th स्टेप, ठीक है ना। ये 9th स्टेप है और यहीं पे पानी भी है। स्टेप्स ये देखो फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, फिर ये सेकंड स्टेप है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये आपकी 9th स्टेप है। तो यहीं से पानी भी शुरू है इसके लेवल में, ठीक है ना। यहीं पे पानी है तो यहां उतर के वो पानी पी लेगा। अब देखो जो ये मंकी कहाँ बैठा है अपने पास में, मंकी अपने पास में फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, ठीक है। बंदर कहाँ बैठा है, फर्स्ट स्टेप पे। अब उसका उतरने का तरीका देखो बड़ा निराला है। वो कैसे उतरता है, 3 स्टेप डाउन, ठीक है, 3 स्टेप डाउन और फिर उसके बाद में 2 स्टेप फिर ऊपर चढ़ जाता है। अब बंदर है तो बंदर वाले तरीके से उतरेगा। देखो यहां से ये क्या करेगा, क्या करता है देखो, 3 स्टेप डाउन, फर्स्ट पे बैठा है, 3 स्टेप डाउन आ गया तो 1 2 3, तो कहां आ गया वो 4 पे, ठीक है ना। 3 सीढ़ियां नीचे आ गया ना। अब देखो 3 सीढ़ियां नीचे आ गया वो मतलब 4 पे पहुंच गया, लेकिन दोबारा चढ़ेगा 2 और कहां पहुंच जाएगा 2 पे, ठीक है। कहां पहुंच जाएगा 2 पे पहुंच जाएगा, 2 दोबारा चढ़ गया ना वो। अब देखो फिर वो क्या करेगा, वहां से फिर कितनी सीढ़ियां, 3 नीचे उतरेगा तो 1 2 3, फिर कहां पहुंच जाएगा 5 पे। यहां से फिर भाग के वो 2 ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब इस 3 पे पहुंच गया। फिर यहां से 3 नीचे उतरेगा तो 6 पे पहुंचेगा डायरेक्ट। फिर यहां से फिर भाग के ऊपर 2 तो आ गया 4th पे, ठीक है। अब देखो फिर यहां से 3 नीचे उतरेगा तो मतलब 7 पे, यहां से फिर भाग के 2 ऊपर चढ़ जाएगा। फिर उसने क्या किया, यहां से फिर 3 नीचे उतरेगा वो, किससे 5 से, तो 6 7 8, और यहां से फिर भाग के 2 ऊपर चढ़ जाएगा। फिर 6 से 3 नीचे उतरेगा, अब नीचे उतर गया, अब नहीं चढ़ेगा, भाग के तो पानी के पास पहुंच गया ना, अब भाग के ऊपर में चढ़ाना उसको, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार हुई है, ये प्रोसेस कितनी बार हुई है। देखो सबसे पहले 10 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन कि वो कौन से जंप में, कितने जंप में वो वहां पे पहुंच पाए 9th पे। देखो इसने कितना जंप लिया है, यहाँ पे एक जंप यहाँ लिया था और ये पहुंच गया था 4th पे। फिर सेकंड जंप में पहुंच गया था वो किस पे, 2 पे। फिर थर्ड जंप लिया उसने, फिर पहुंचा था 5 पे। 4th जंप पे पहुंच गया था फिर 3rd पे। फिर उसने 5th जंप लिया, क्या लिया 5th जंप, और वो पहुंच गया किसके ऊपर, 3rd पे पहुंचा था अपने पास में, कहां पे ये 5th पे। फिर ये 4th में पहुंच गया 3rd पे, ठीक है। उसके बाद में फिर इसने लिया 5th जंप और ये पहुंच गया 6 पे, ठीक है। फिर इसने 6th जंप लिया और ये पहुंच गया फिर 4th पे। फिर इसने 7th जंप लिया और ये पहुंच गया किस पे, 7th पे, ठीक है। और फिर इसने 8th जंप लिया और ये दोबारा पहुंच गया किसके किसके पास में, 5th पे। फिर इसने 9th जंप लिया और ये पहुंच कहां गया, 8 पे। फिर इसने 10th जंप लिया और ये दोबारा पहुंच गया 6 के पास में।
फिर 6 से दोबारा इसने 11th जंप लिया और ये पहुंच गया 9th पे। अब मंकी आ गया 9th पे, यहाँ से अपना पानी पी लेगा। तो टोटल कितने जंप हो गए? 11 जंप हो गए, ठीक है ना। कितने जंप हो गए? 11 जंप। तो ये कितने पे पहुंचेगा देखो, टोटल अपने पास में 11th जंप लेगा ये, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या था इसने कि नीचे कब पहुंचेगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे? 11th जंप, ठीक है, इन 11th जंप, ठीक है। अब देखो सेकंड जो है इसका, वो आपसे क्या पूछ रहा है? सेकंड में क्या पूछ रहा है कि जो नीचे तो उतर गया वो, ठीक है ना, वो नीचे उतर गया। जो मंकी था वो नीचे तो उतर गया। यहां पे आप पूरा लिख लेना, ही विल रीच वाटर लेवल इन 11th जंप, ठीक है। हिंदी में भी एक साथ लिख दूंगा मैं। देखो अब ये देखो सेकंड में क्या बोल रहा है वो, सेकंड में उसका तरीका दूसरा है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ आ गया वो पानी पी लिया उसने। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर सी ही वांट टू गो बैक, अब वो वापस ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप, इसके लिए क्या करता है वो? 4 सीढ़ियां उछल के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। और फिर दोबारा 2 नीचे चला जाता है, फिर 4 सीढ़ियां ऊपर, फिर 2 नीचे, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। इफ एवरी मूव इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, बताइए फिर वो कितने जंप लगाएगा ना ऐसे, 4 ऊपर फिर 2 नीचे, फिर 4 ऊपर फिर 2 नीचे, फिर 4 ऊपर फिर 2 नीचे, कितने जंप, कौन से जंप में पहुंचेगा दोबारा टॉप पे? यहां से दोबारा उसको यहां पहुंचाना है। तो देखो कैसे पहुंचाएंगे। अगर इसको दोबारा बनाए अपन, देखो इसको यहां से टॉप पे पहुंचाना है अपने को दोबारा। अब ये यहां बैठा था ना, पानी वानी पी लिया इसने, अब यहां से ये चल रहेगा। ये फर्स्ट है तरीका। देखो इस बार इसका और भी निराला है। ये क्या कर रहा है, यहां से 4th 9th पे बैठा है, यहां से 4 ऊपर उछलेगा, तो 1 2 3 4 कहां पहुंच जाएगा ये? 5th पे, ठीक है ना। कहां पहुंच जाएगा? 5th पे पहुंच जाएगा ये। 9 से कहां पहुंच गया? 5th पे, ठीक है। अब देखो फिर ये यहां से क्या करेगा, 2 नीचे उतरेगा, तो ये 2 नीचे उतर गया, 6 के पास आ गया। फिर यहां से देखो साथ साथ लिखते भी जाना, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट जंप है ये सेकंड जंप है। फिर देखो ये थर्ड जंप लेगा और 4 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4, मतलब ये कहां पहुंच जाएगा? थर्ड स्टेप पे, ठीक है। और यहां से 2 नीचे, 1 2, फिर ये कहां आ जाएगा? 5th पे। स्टेप कितनी हो गई? ये थर्ड वाली स्टेप थी और ये 4th वाली स्टेप है, ठीक है। फिर देखो ये यहां से फिर उछलेगा, और कितनी उछलेगा? 1 2 3 4, तो कहां पहुंच गया? ऊपर दोबारा। और यहीं तो पहुंचना था। कौन सी स्टेप है ये? 5th वाले जंप में पहुंच गया नहीं है। फर्स्ट जंप लिया 5th पे, फिर सेकंड में 7th पे, थर्ड पे और 4th पे 5th पे, फिर 5th जंप में कहां पहुंच गया? दोबारा टॉप पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो कितने जंप लिए इसने? 5th जंप। तो अपन क्या लिखेंगे? ही विल रीच बैक he will reach back the top step in 5th जंप, ठीक है। दोबारा ऊपर कब पहुंच जाएगा वो? 5th जंप पे पहुंच जाएगा। इस पैटर्न से चलेगा ना वो।
4 ऊपर फिर 2 नीचे फिर 4 ऊपर फिर 2 नीचे, बंदर बंदर वाले तरीके से चलेगा। अब देखो यहाँ पर इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, देखो वह 11वें जंप में, अब जंप को क्या बोलेंगे हिंदी में, छलांग। 11वीं छलांग में पानी के स्तर तक पहुंचेगा। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे कि वह 5वीं छलांग में दोबारा टॉप पे पहुंचेगा। ऊपरी स्टेप सीढ़ी, दोबारा ऊपर सीढ़ी पहुंचेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन तो यहां पर खत्म है, लेकिन आपको एक किसने है ना थर्ड क्वेश्चन और पूछ लिया। वो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इसने। थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। क्या कह रहा है ये कि जो नीचे जा रहा है ना, जब नीचे जा रहा हो तो उन स्टेप को तो किससे लेंगे, नेगेटिव इंटीजर से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और जब वो ऊपर जा रहा है वापस उसको पॉजिटिव इंटीजर से लिखेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो देखो लिखो यहां पर क्या पैटर्न था इसका, नीचे जाने वाले को नेगेटिव से लिखना है, तो नीचे जा रहा है तो -3, ऊपर आ गया फिर +2, फिर -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3। देखो कितनी बार आया था ये 11वीं छलांग में ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये सब बोल रहा है कि ये -8 आना चाहिए। ठीक है ना, -8 आ जाएगा। देखो माइनस के कितने 3, देखो कितने अपने पास 1 2 3 4 5 6, तो 3 6 18, तो माइनस के 18 आ जाएगा क्योंकि माइनस के 3 है। 2 कितने टाइम में 5 टाइम, तो 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 18 और ये कितना है अपने पास में प्लस का 10, तो माइनस का 8 आ जाएगा ना आपके पास में। ऐसे ही वो बोल रहा है सेकंड के लिए भी लेके आओ प्लस का 8। तो देखो यहां पर इसने कितनी स्टेप चली थी, 5 स्टेप। ठीक है ना, और एक स्टेप में क्या हो रहा था 4, ऊपर जा रहा है तो उसको प्लस में लिखना है। ठीक है, तो देखो +4, नीचे जा रहा है तो -2, फिर +4 -2 +4 -2, ऊपर कितनी बार गया था 1 2 3, तो 3 बार +4, नीचे कितनी बार आया 2 बार। तो देखो कितना है ये, प्लस के 12 माइनस का 4, तो प्लस के 8। ठीक है, आ गया भाई, उसने बोला कि उस पैटर्न से लाओ तो अपन लेके आ गए इसके अंदर। ठीक है, एक आगे और उसने क्या पूछा है, इन ए, ठीक है, इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। यहां पर ये -8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट में कि ये ना 8 सीढ़ियां नीचे उतरा था, तो भाई 1 पे था 9 पे आ गया, तो 8 का गैप था ना, तो 8 नीचे उतरा, माइनस का मतलब 8 सीढ़ियां उतर के नीचे आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से व्हाट विल द सम 8, ये वाला 8 बी में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये 8 वापस चढ़ के ऊपर आया है। ठीक है ना, तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे, द sum 8 in B represent the sum 8 in B represent going up
8 स्टेप। ठीक है ना। क्या प्रेजेंट करता है ये कि वो 8 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया है। ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट गोइंग अप 8 स्टेप। ठीक है। बी में 8 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने को प्रदर्शित करता है। ठीक है। जो 8 आया ना ये इसमें क्या प्रेजेंट कर रहा है कि 8 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट है। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में। ठीक है। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।